आज हम इस वीडियो में जी 2026 के रोटेशन मोशन के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोलता है कि एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है और जो मास है 1 kg है और ये पॉइंट सी पर पिवेटेड है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका जो मास है 20 ग्राम है। ये इस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये जो डिस्क से है इससे टकराता है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है। तो इस कंडीशन में पहले जो हमारे निकालना आफ्टर द कोलिजन डिस्क स्टार्ट टू रोटेट अराउंड पॉइंट सी इन एक्स वाई प्लेन। तो हमारा जो सर्कुलर डिस्क है ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट सी के अक्रॉस इसमें एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर, जो सेंटर का जब ये इसमें रोटेशन मोशन होगा तो सेंटर कितना मैक्सिमम हाइट तक मूव कर सकता है, यही हमें निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी पार्टिकल इस एक पॉइंट में हिट कर रहा है तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, जैसे बिफोर द कोलिजन जो पार्टिकल का मोमेंटम है वो m, अगर सपोज इसका स्पीड v1 है तो m v1 के बराबर होगा। आफ्टर द कोलिजन इसका जो मोमेंटम है m v2 के बराबर है। ठीक, तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के से हम जानते हैं कि जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम होता है। तो यहाँ से हम जो पार्टिकल है इसमें ड्यू टू कोलिजन जो फोर्स निकलेगा वो आपका निकलेगा। इतना ही न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर डिस्क है इसमें इतना एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ से हमें फोर्स का एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट पता चल गया, वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट पता चल गया। तो इन दोनों का अगर हम देखा जाए तो अगर सी के रेस्पेक्ट में हम टॉर्क करें, क्योंकि सी में जब इसमें कोलिजन होगा तो सी में कुछ आपका फ्रिक्शन फोर्स, कुछ नॉर्मल फोर्स, अलग अलग फोर्स रखेंगे जो अगर हम सी के रेस्पेक्ट में आपका टॉर्क निकालें तो उनका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो सी के रेस्पेक्ट में अगर जस्ट आफ्टर कोलिजन हम देखें तो एक दो फोर्स रख रहे हैं, एक एफ एक्स के कारण एक टॉर्क लगेगा, एक एफ वाई के कारण टॉर्क लगेगा। ओके, तो एफ एक्स के कारण जो टॉर्क लगेगा, एफ वाई के टॉर्क के कारण टॉर्क लगेगा, उससे हमने नेट टॉर्क निकाल दिया। और जो हमारा टॉर्क का वैल्यू होता है वह आपका आई डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। तो वहाँ से हमारा ये एम आर आई ओमेगा इक्वल टू एम आर v1 प्लस v1 कॉस थीटा माइनस v2 साइन थीटा, ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं। जैसे कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हम देखेंगे कब लगेगा, जब हमारा किसी पॉइंट के अक्रॉस जो नेट टॉर्क है वो हमेशा उस टाइम इंटरवल में 0 रहे, एक्सटर्नल टॉर्क। तो जैसे ही अगर हम देख लें जब पॉइंट सी है, जस्ट बिफोर द कोलिजन जस्ट आफ्टर द कोलिजन पॉइंट जो सी है इसके अक्रॉस जो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम में लग नहीं रहा, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें जैसे एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या हो रहा है, एम वी, और एम वी, और इसका जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा आर प्लस आर कॉस थीटा। और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा, एक तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है एम बी टू आर साइन थीटा, और उस जो ये डिस्क का रोटेशन मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम पैदा हो रहा आई सी ओमेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम के इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, और बाई नॉर्मल जो हमारा फ्रॉम बेसिक्स न्यूटन सेकेंड लॉ से भी निकाल सकते हैं कि एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दोनों से हमने निकाल के यहाँ दिखाया। तो इक्वेशन को सॉल्व करके हम हमारा ओमेगा का वैल्यू आ गया, और फिर इसमें अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम जो हाइट होगा वो उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, वहाँ से हमारा एच का वैल्यू निकल गया।
और इसका जो दूसरा ऑप्शन बोलता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, तो कोलिजन से पहले हमारा केवल काइनेटिक एनर्जी 1/2 MV स्क्वायर है, कोलिजन के बाद हमारा इस पार्टिकल का एक काइनेटिक एनर्जी हो गया और एक हमारा ना जो डिस्क है, डिस्क का एक काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन के बराबर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया गया है कि कैसे हम प्रॉब्लम को फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं।